हेलो नमस्कार, जय सीताराम, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्वीटी सिंह ऑफिशियल में। दोस्तों, आज है श्रावण मास का बुधवार और आज हम लोग, जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि मैंने जो सीरीज़ शुरू की है अपने चैनल पे जिसका नाम है चर्चा सनातन की, उसमें मैं सबसे पहले मैंने सुंदरकांड शुरू किया है और सुंदरकांड की 2 वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी लग चुकी है। सुबह में 9 बजे और रात कल उसके एक दिन पहले वाला वीडियो जो है, आई होप कि आपने उसको देखा होगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको उसको जाके देखना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, अगर आपको मेरी बातों से सही में आपके नॉलेज में वृद्धि होती है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। और हम इस चर्चा को सिर्फ सुंदरकांड तक ही नहीं रखेंगे, हम बहुत जल्दी बाबा नीम करौली जो कि मेरे गुरुदेव हैं, जिनसे जुड़े मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, वो मैं इस चैनल पे लाऊंगी। और इसके अलावा बाबा जी की जितनी भी कहानियाँ हैं उसका एक सीरीज में शुरू करूँगी। इसके साथ ही श्री रामचरितमानस जी की जो पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो मेरे वीडियो में आएगी, वो मेरे चैनल पे आएगी दोस्तों। तो ये मेरा तीसरा वीडियो है। रात के बजे हैं 9 और मैं स्वीटी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्वीटी सिंह ऑफिशियल में। दोस्तों, सबसे पहले गुरुदेव सीताराम जी, बाबा हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए, गणेश भगवान को प्रणाम करते हुए अपने वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि हमने इसमें पिछले बार जो है वो आपको जेहि गिरि चरण देई हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता, ये वाला जो दोहा है वो कंप्लीट किया था। अभी हनुमान जी जो हैं वो आपको पर्वत पर पैर रखकर जब चले हैं तो वो पर्वत जिस वेग से श्री रघुनाथ जी का बाण चलता है उस वेग से वो पाताल में चला गया है। तो दोस्तों, अब जो इसमें कथा आगे बढ़ती है, हनुमान जी तो बहुत बलशाली हैं, कथा आगे बढ़ती है, हनुमान जी चलते हैं। अब होता है, एक आता है, जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैं ना खोही श्रमहारी। अर्थात कहते हैं समुद्र जी जब देखते हैं, समुद्र जब देखता है कि श्री रघुनाथ जी का दूत हैं हनुमान जी, और वो बिना रुके बहुत ही लंबी यात्रा करके आ रहे हैं, तो समुद्र अपनी तरफ से जो है उनको कुछ सहूलियत देने की कोशिश करता है श्री हनुमान जी को। चूँकि जो हनुमान जी हैं वो श्री राम जी के दूत हैं और आपको पता है कि श्री राम जी से बड़ा तो इस दुनिया में है नहीं, श्री राम जी तो परमपिता परमेश्वर हैं। तो समुद्र जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के दूत समझकर मैनाक पर्वत से कि हे मैनाक, आप श्री हनुमान जी का थकावट दूर करिए, अर्थात अपने ऊपर उन्हें कुछ समय तक विश्राम करने के लिए कहिए। अब कथा आगे बढ़ती है। आता है दोहा का विश्राम, हनुमान ते ही परसा कर पुण्य किन्न प्रणाम, राम काजू कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात हनुमान जी कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ से छू लेते हैं और हाथ से छूकर मैनाक जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे भाई, मैंने तो श्री रामचंद्र जी का कार्य अपने सर पे ले रखा है और जब तक मैंने जिस कार्य का बीड़ा उठाया है और उस कार्य को जब तक मैं पूरा ना कर दूं तब तक तो मेरा रुकना, मुझे विश्राम करने की अनुमति नहीं है, मेरा रुकना सही नहीं है। इसीलिए यहाँ से हनुमान जी रुकते नहीं हैं और एक बहुत ही अच्छी मैसेज, बहुत ही अच्छी शिक्षा मुझे हमें मिलती है यहाँ से कि हम जो भी कार्य करते हैं दोस्तों, अपने हाथ में जो भी कार्य लेते हैं, तो हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य यही होना चाहिए कि हम उस कार्य को किसी भी हालत में जो है अंजाम तक, यानी जो उस कार्य को जो पूर्ण रूप दें, उस कार्य को पूर्ण करें। क्योंकि क्या होता है, और चाहे बीच में हमारे इसके बीच में हम डिप्रेशन, नेगेटिविटी, किसी भी चीज़ को ना आने दें। तो यहाँ से भगवान की एक स्टोरी जो हमें मैसेज देती है। कथा आगे बढ़ती है और दोहा आता है, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहो बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता बैठी आई कही तेही बात। अर्थात देवता जब देखते हैं कि पवन पुत्र हनुमान, यानी कि हनुमान जी, हमारे प्यारे हनुमान जी बहुत ही वेग से आगे बढ़ रहे हैं, तो देवता जो हैं वो उनकी परीक्षा लेने के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हम कोई कार्य करने आगे बढ़ते हैं तो उस कार्य में बहुत सारे विघ्न आते हैं। कुछ लोग उससे हार कर उस कार्य को छोड़ देते हैं तो वो असफल हो जाते हैं, और कुछ लोग हनुमान जी की तरह जो है समस्या का समाधान करते हुए, समस्या से रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ते हैं, वो लोग लंका फतह कर लेते हैं। तो दोस्तों, देवता जो समझते हैं कि हनुमान जी जा रहे हैं, इनकी बल की, इनके बुद्धि की परीक्षा ले ली जाए, तो इसीलिए उन्होंने इस सुरसा नाम जो है एक सांपों की माता रहती, जो सांपों की माता होती है उनका नाम होता है सुरसा। उनको कहते हैं कि जाओ हनुमान जी से अपनी मांग रखो, कहो कि उनको खाना है
और इस तरीके से कथा आगे बढ़ती है। सुरसा जो है आगे बढ़ती है, हनुमान जी के पास पहुंचती है और देखिए क्या कहती है। आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आऊँ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। अर्थात सुरसा जाके कहती है कि हे हनुमान जी, मुझे जो देवताएं हैं, देवता लोग जो हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि आपको आपके रूप में मुझे भोजन दिया है। अर्थात देवता लोगों ने मुझे आपके रूप में भोजन दिया है, मैं आपको खाने आई हूँ। यह जब वचन सुनते हैं हनुमान जी तो कहते हैं ठीक है, रुको, पहले मेरी बात सुनो। मैं राम जी का काम करने चाह रहा हूँ, जब मैं वो काम करके लौट जाऊंगा फिर तुम मुझे खा लेना, और जब तक मैं सीता जी की खबर प्रभु को नहीं सुना देता तब तक तुम्हें मुझे खाने की अनुमति नहीं है। लेकिन सुरसा ठहरी, उसको तो देवताओं ने आज्ञा दिया था। तो सुरसा आगे कहती है, तब तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई, कवन हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रसिस न मोहि कहे हनुमाना। हनुमान जी कहते हैं कि जैसे मैं श्री राम जी का कार्य पूरा करके, अर्थात सीता माता का खबर जो है प्रभु को सुना दूंगा आके, फिर मैं तुम्हारे मुंह में समा जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि माँ, हनुमान जी चूँकि स्त्रियों को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत मतलब आदर सत्कार करते हैं, चूँकि हमारा सनातन कहता भी है कि किसी भी स्त्री को माता के नाम से संबोधित करो, बहन के नाम से संबोधित करो जिसको आप नहीं जानते हो। तो हनुमान जी कहते हैं कि माँ, मैं सत्य कहता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं कार्य करके आता हूँ और उसके बाद आप मुझे खा लेना। लेकिन सुरसा को तो चूंकि उधर से कमांड मिला हुआ था देवताओं की तरफ से कि नहीं, आपको किसी भी हाल में उनकी परीक्षा लेनी है। तो सुरसा कहते हैं नहीं 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 नहीं, मुझे तो अभी खाना है, मुझे तो खा के काम खत्म करना है। हनुमान जी तब फिर अपने पे आते हैं। जो जन भरी तेरी बदन पसारा, कपित अनुकिन्ने दुगुन विस्तारा, 16 जो जन मुख ते ठयउ, तुरत पवन सुत 32 भयउ। अब इसके बाद क्या होता है, सुरसा अपना माया फैलाती है और 16 जोजन यानी कि 4 कोस का मुंह फैलाती है। इतना बड़ा मुंह फैलाती है कि नहीं भाई, मुझे तो खाना है। हनुमान जी विनती कर रहे हैं लेकिन मुझे तो खाना है। तो वो कहते हैं ना कि लातों के जो भूत होते हैं वो बातों से ही मानते हैं। हनुमान जी विनती किए जा रहे हैं लेकिन सुरसा को मानना नहीं है, अपना मुंह 4 कोस भर का फैला ली है। तब हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी समझते हैं कि अब तो इसका काम ऐसे चलने वाला है नहीं। तो हनुमान जी भी अपने बढ़ाते हैं और अपना जो कद है, जितना वो मुंह फैलाई थी 4 कोस में, तो इन्होंने 8 कोस का अपना शरीर यानी कि दुगुना विस्तार अपने शरीर का कर लेते हैं। अब देखिए, अब जैसे अब उसने आगे बढ़ाया अपना 16 जोजन का, जब उसने अपना शरीर किया, मुख किया, तो हनुमान जी ने 32 जोजन का अपना शरीर बना लिया। यानी कि जितना वो मुंह बढ़ा रही है, हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं, अपनी लीला दिखा रहे हैं और दुगुना जो है वो अपना शरीर बढ़ाते जा रहे हैं। कथा आगे बढ़ती है। बदन पैठी जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास उदून कपि रूप दिखावा, सत जोजन तेहियानन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। अब क्या होता है, अब हनुमान जी खेल करते हैं, हनुमान जी उसके साथ खेलते हैं। जब उसका सुरसा, जैसे जैसे सुरसा अपना मुख बढ़ाते जा रही है, हनुमान जी उसका दुगुना रूप अपने जो शरीर का कद है वो उतना ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उसने 100 योजन यानी 400 कोस का, अब 4 कोस से वो 400 कोस पे आ गई। हनुमान जी इतना तक अपना दुगुना विस्तार करते जा रहे हैं। अब आगे क्या होता है, जब इसने 400 कोस तक अपना मुंह का विस्तार कर लिया तो हनुमान जी ने तुरंत अपना छोटा सा रूप धारण कर लिया। हनुमान जी खेल पे उतर गए, हनुमान जी उसके साथ गेम खेल रहे हैं, छोटा सा रूप धारण कर लिया। और अब कहानी आगे बढ़ती है, पहले दोहा पढ़ लेते हैं। बदन पैठी बुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सरनावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोड़ में पावा। अर्थात हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी जब छोटा सा रूप बना लेते हैं तो क्या करते हैं, उसके जब उसने तो उतना बड़ा मुंह फैलाया होता है तो उसको तो समेटने में समय लगता है। तब तक हनुमान जी अब क्या करते हैं, छोटा सा रूप बनाते हैं और उसके मुख में घुस के फिर वापस आ जाते हैं और फिर कहते हैं उससे कि देखो, मैंने तो जैसे तुमने मुझे कहा था कि मैं खाऊंगा तो फिर ठीक है, खाऊंगी तुमको तो फिर ठीक है, मैं तो तुम्हारे पेट में जाके वापस आ गया, अब तो तुम्हारी बात पूरी हो गई, अब मुझे विदा दो, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। यानी यहाँ पे देखिए, जो लोग कहते हैं कि हनुमान जी सिर्फ बल के देवता हैं, ये उनके लिए सीख है कि नहीं, हनुमान जी के समान बुद्धिमान भी कोई देवता जल्दी नहीं होगा। हनुमान जी अप्रतिम बुद्धिमान थे, ज्ञानियों में अग्रगण्य थे,
क्योंकि उन्होंने किस तरह से अपना दिमाग लगाया, किस तरह से मैनेजमेंट किया यहाँ पे हनुमान जी ने कि चलो भाई सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। मतलब आपको देवताओं ने भेजा है तो उनकी बात भी रह जाए, आप मेरी परीक्षा भी ले लो और जो है वो मेरा जो कार्य है वो उसमें विघ्न नहीं आ पड़े। तो सुरसा भी खुश और हनुमान जी का काम भी निकल गया। तो इस तरह से हनुमान जी जो है बहुत बड़े मैनेजमेंट जो हैं, लीडर हैं हनुमान जी, मैनेजमेंट करना सिखाते हैं हमें कि किस तरह से हमें जो है ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि दोनों पक्ष में जो है संतुलन बना रहे। तो हनुमान जी महान बुद्धि के दाता आदमी है, महान बुद्धि, महान ज्ञानी आदमी है हनुमान जी। मैंने ज्ञानी आदमी कहा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। हनुमान जी महान ज्ञानी, महान बलवान देव हैं। आगे बढ़ते हैं। अब राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरे से चलो हनुमान। अर्थात सुरसा बहुत प्रसन्न होती है, सुरसा समझ जाती है कि हनुमान जी को रोकना असंभव है, क्योंकि हनुमान जी जो है वो प्रभु श्री राम जी की प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। वो परीक्षा में पास होते हैं तो खुश होकर कहती है कि हे हनुमान जी, आप तो हैं, आपसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप बल बुद्धि के निधान हैं। आप तो बल बुद्धि के निधान का मतलब आप तो बल बुद्धि के भंडार हैं। आप श्री राम जी का सभी काम सफल करोगे, मुझे ये पूरा भरोसा है। सुरसा कहती है, इम्प्रेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और इस तरह से वो बहुत सारा आशीर्वाद देती है कि आप अपने कार्य में सफल हो। और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। हनुमान जी आशीर्वाद को सर माथे पर रखते हैं और वहाँ से हर्षित होकर आगे बढ़ते हैं। कथा आगे बढ़ती है। निश्चय एक सिंधु महरही, कर माया नभ के ख गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो के तिनके परछाई। अब आगे कथा बढ़ती है। अब जो है वो हनुमान जी को राक्षस कुल से भेंट होता है। अब राक्षस कुल में प्रवेश होता है। समुद्र में एक राक्षसी रहती है। वो क्या करती है, वो इतनी मायावी होती है कि अपनी माया से जो सब आकाश में जो पशु पक्षी या फिर कुछ भी ऐसा जो उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, पशु तो उड़ते नहीं है, सॉरी, जो पक्षी उड़ रहे हैं उनको माया से पकड़ लेती है। ठीक है। अब जो भी जीव जंतु आकाश में उड़ रहे हैं वो उसको अपने माया से पकड़ लेती है। अब इसी तरीके से, क्योंकि ऐसा उस कैसे कर पाती है, क्योंकि जल में परछाई देखकर अनुमान लगाने की एक क्षमता रहती है उसके पास। अब होता है हनुमान जी पहुंचते हैं वहां पे। कथा आगे बढ़ती है। गही छा सकसो नर उड़ाई, यही विधि सदा गंचर खाई, सोई छल हनुमान किन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। अर्थात वो क्या करती है, हनुमान जी की परछाई देखती है, उनको पकड़ लेती है, जिससे वो उड़ नहीं पाते हैं और जल में गिर पड़ते हैं। अब देखिए इस प्रकार वो क्या करती है, सॉरी, गही छाक सक सोना उड़ाई, यही विधि सदा गगनचर खाई, सोई छ हनुमान कह चिन्ह किन्हा, तासु कपट कपि तुरत चिन्हा। अर्थात वो क्या करती थी, वो जो मायावी जो राक्षसी रहती थी समुद्र में, वो जितने भी ऊपर आकाश में जो जीव जंतु उड़ रहे थे उनको क्या करती थी, उनके परछाई को पकड़ लेती थी। ठीक है। जिससे कि क्या करते थे, उड़ नहीं पाते थे और जल में गिर जाते थे, फिर वो उनका शिकार कर लेती थी। अब यहाँ पे क्या होता है, इसी प्रकार वो जितने भी आकाश में जीव जंतु रहा करते थे उनको वो खाया करती थी। लेकिन इस बार उसका पाला पड़ गया है थोड़े से बहुत टेढ़े आदमी से। क्या होता है, अब वही वाला सेम ट्रिक, वही वाला सेम छल वो अपनाती है किसके साथ, श्री हनुमान जी महाराज के साथ। वो हनुमान जी तुरंत ही उसके कपट को पहचान लेते हैं। हनुमान जी तो बुद्धि के निधान, बुद्धि के भंडार है, हनुमान जी पकड़ लेते हैं तुरंत। उसके बाद क्या होता है, ताहि मारी मारत सुत वीरा, बारधि पार गयो मत धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। अर्थात पवन पुत्र जो है हनुमान जी हमारे जो है वो क्या करते हैं, बहुत धीर बुद्धि हैं, यानी कि बहुत ही धैर्य वाले देवता हैं हनुमान जी, बहुत बुद्धिमान देवता है। तो वो क्या करते हैं कि उसको पकड़ लेते हैं और उसको मार देते हैं और उसको मार कर समुद्र पार चले जाते हैं। अब वहाँ जाकर, अब जब हनुमान जी पहुँचते हैं लंका में, हनुमान जी पहुँच गए हैं, देख रहे हैं बहुत ही सुंदर वन है लगा हुआ है वहाँ पे, और मधु से मतलब रस से भरे हुए, रस के लोभ से भौरे जो हैं वहाँ गुंजार कर रहे हैं। मतलब वहाँ का जो वन है बहुत ही सुहावन है, बहुत ही मनभावन वन है। वहाँ पे जो भौरे हैं बहुत ज़्यादा गुंजार कर रहे हैं, भौरे बहुत ज़्यादा जो हैं वहाँ पे कलरव कर रहे हैं उस वन में। बहुत ही अप्रतिम शोभा है वहाँ की, लंका के जो वन है उनकी। नाना तरु फल फूल सुहाए, खर मृग देखी मन भाए, सैल विशाल देखी एक आगे, ता पर धाई चढ़े भय। अर्थात अनेक प्रकार के जो वृक्ष है, फल हैं, फूल हैं, उनसे सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं का समूह जो है
उनको देखकर मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत हनुमान जी ने देखा। हनुमान जी उस पर भय त्याग कर और तुरंत दौड़ कर चढ़ गए। हनुमान जी जब जाते हैं वन की शोभा देखते हैं, बहुत ही सुंदर वन लगा होता है, सामने एक पर्वत होता है, हनुमान जी वहाँ पे चढ़ जाते हैं। अब उसके बाद वहाँ से थाह पता लेते होता है ना, पहले एक जगह खड़े होकर पहले थाह लिया जाए कि हाल क्या है। तो पहले हाल चाल देखते हैं, पहले नब्ज टटोलते हैं हनुमान जी लंका की। कथा आगे बढ़ती है। उमा न कछु कवि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल नहीं खाई, गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अर्थात हनुमान जी जब देखते हैं कि अरे भाई, शिवजी यहाँ पे शिवजी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला, कुछ कहा नहीं जाता। अर्थात शिवजी, चूंकि आपको पता है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है, जिसने पहला एपिसोड देखा होगा, कि तुलसी कृत रामायण में तो शिवजी के मुख से ही तुलसीदास ने पूरा रामायण कहलवाया है। तो ये कथा का वर्णन भी शिवजी ही कर रहे हैं और पार्वती जी को ये कथा उनको सुना रहे हैं। तो शिवजी कहते हैं कि हे उमा, मतलब पार्वती मैया से कहते हैं शिवजी कि जो हनुमान जी समुद्र पार करके और जो भी लीला करते हुए लंका में पहुंच रहे हैं, तो इसमें हनुमान जी की बड़ाई नहीं है, ये तो सब श्री राम जी के का प्रताप है, जिनकी प्रेरणा से हनुमान जी ये सारे कार्य कर रहे हैं। जो प्रभु का प्रताप, श्री राम जी का प्रताप तो ऐसा है जो काल को भी निकल जाता है, काल भी जिससे डरता है, तो वो हैं श्री राम जी, और उनकी प्रेरणा से ही हनुमान जी ये सारे कार्य संपादित कर रहे हैं। तो जो अब इसके बाद जो पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी लंका देख रहे हैं, लंका का मुआयना कर रहे हैं, वो किला बहुत बड़ा है। हनुमान जी देखते हैं कि लंका का किला बहुत बड़ा है और इतना बड़ा है कि उसके बारे में वर्णन करना मुश्किल है। इतनी सुंदर और इतना बड़ा किला बनाया है रावण ने। आगे बढ़ते हैं। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अर्थात वह अत्यंत ऊंचा है, उसका जो रावण का जो महल है वो बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही सुंदर है, इतना सुंदर है कि अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, अकल्पनीय है, जिसका कल्पना नहीं किया जा सकता है। चारों तरफ जो है सुरक्षा के लिए क्या किया गया है, चारों तरफ समुद्र है, सोने की चहारदीवारी बनी है, परकोटा जो बना हुआ है, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट यानी कि जो सोने का जो परकोटा चारदीवारी बनी हुई है महल की, वो सोने की बनी हुई है और उसमें से जो परम प्रकाश निकल रहा है, मतलब उसमें से एक तेज निकल रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कथा यहाँ तक पहुँचती है। हनुमान जी लंका पहुँच गए हैं, हनुमान जी लंका का अवलोकन कर रहे हैं, हनुमान लंका का नब्ज टटोल रहे हैं, और अब आगे हनुमान जी क्या करते हैं उसकी कथा हम कल के वीडियो में, सुबह के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है ये सीरीज, अगर मेरा सीरीज आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको सब्सक्राइब करें, हनुमान जी महाराज की जयकार बोले, कमेंट में जय सीताराम जरूर लिख के जाएं। दोस्तों, अब मैं यहीं पे अपने वीडियो को ख़त्म करती हूँ, मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देती हूँ, सभी से आज्ञा चाहती हूँ। तो सभी लोग मुझे आज्ञा दीजिए। रात 9 बजे की ये सीरीज अभी यहीं ख़त्म करती हूँ मैं। तब तक के लिए जो भी आपको अगर कुछ कमी दिखे, अगर कुछ लगे, तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या फिर जो भी पुस्तक आप चाहते हैं किसके बाद मैं उसको करूं तो आप कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ। जय सीताराम, जय बालाजी, जय गुरुदेव, हर हर महादेव, जय हनुमान जी महाराज, जय बिहार।